हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आया था जेईई एडवांस के 2025 वाले पेपर में। बात करें कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, तो ये क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन से, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से। ठीक है, अब देखो ये वाला चैप्टर मेंस से हट चुका है, जेईई मेंस में नहीं आता है, ओनली जेईई एडवांस के अंदर पूछा जाता है। और 2025 में एक ही क्वेश्चन जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया था सरफेस केमिस्ट्री से, ये वाला इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़े तो इसमें हम लोग को साफ साफ दिख रहा है फ्रेंडलिच आइसोथर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है मैं समझा देता हूँ क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है अपने पास एक ऐश है, फ्लाई ऐश। इसका काम क्या होता है, ये फिनॉल को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब करवा लेता है। ठीक है, हमारे पास फिनॉल का सॉल्यूशन है, उसमें से फिनॉल एड्जॉर्ब हो जाता है ऐश के ऊपर। ठीक है, तो एक अगर डेटा की बात करें, क्वेश्चन में गिवन है कि जब इसका 10 मिलीग्राम पर ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें से 4 मिलीग्राम फिनॉल का एड्जॉर्ब होता है। सिमिलरली सॉल्यूशन अगर 16 ग्राम लेते हैं मिलीग्राम, तो उसमें से 10 मिलीग्राम फिनॉल एड्जॉर्ब हो जाता है। तो पूछा है जब सॉल्यूशन 20 मिलीग्राम लेंगे तो कितना एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, मैं डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब मैं फिनॉल का सॉल्यूशन 10 मिलीग्राम लेता हूँ तो उसमें फिनॉल जो है ना, अब फिनॉल ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, उसमें से ओनली अपने पास जो है ना 4 मिलीग्राम फिनॉल एड्जॉर्ब होता है। लेकिन सॉल्यूशन का अगर मैं 16 लेता हूँ मिलीग्राम तो उसमें से 10 मिलीग्राम फिनॉल एड्जॉर्ब होता है। क्वेश्चन में पूछा है जब इसका 20 लेंगे तो कितना एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन भी है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में इक्वेशन पढ़ते हैं x/m इक्वल टू के पी की पावर 1/n, या तो इस फॉर्म में पढ़ते हैं, या फिर एक और इक्वेशन होती है अगर प्रेशर नहीं गिवन है तो उसको कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो डेटा गिवन है अपने पास, ये वाला डेटा, इस डेटा को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इस डेटा को इस इक्वेशन में रखते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो पहले बात करें तो ये x/m किसका है, तो ये जो अमाउंट ऑफ फिनॉल जो एड्जॉर्ब हुआ है, और ये अपने पास क्या है कि जितना अमाउंट अपन ने लिया था सॉल्यूशन का, तो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। के कांस्टेंट है और एन की वैल्यू वेरिएबल होती है अपने पास। तो पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एन की वैल्यू क्या है अपने पास, सेम है इधर। तो अब कंटिन्यू करते हैं, वैल्यू रखता हूँ। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन का 10 है तो फिनॉल का 4 है, तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन में। ठीक है, दो इक्वेशन बना लेंगे, आपको दिख ही रहा होगा। तो फिनॉल का 4 है, 4 इक्वल टू के, और सॉल्यूशन का कितना है 10, तो इसको रखते हैं हम लोग। तो एक इक्वेशन हम लोग के पास यहाँ पे बन गई। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरे में बोलेंगे जब 10 है तो इसका कितना है 16 है, तो यहाँ पे मैं 10 रख रहा हूँ, 10 इक्वल टू के, और यहाँ पे लिख देंगे 16, और ये आ गया अपने पास n। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब तीसरी इक्वेशन में हम लोग को पूछा है कितना होगा जब 20 लेंगे, तो इसको मैं x ले लेता हूँ, x इक्वल टू के, और यहाँ पे हम लोग 20 रख देते हैं सॉल्यूशन का जब 20 लेंगे। तो ये तीसरी इक्वेशन है। तो पहली दो इक्वेशन को यूज़ करके तीसरी इक्वेशन में वैल्यूज़ रखनी है। तो पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लेता हूँ। तो फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4/10 इक्वल टू 10/16 की पावर 1/n। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों तरफ सॉल्व करने से पहले एक बार मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये हो गया 2/5, ये हो गया अपने पास 5/8 पावर 1/n। तो 1/n निकालना है, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ऑफ 2/5 इक्वल टू 1/n आगे आ जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, और ये रहेगा log 5/8। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर हम लोग। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगी log 8 माइनस log 5 डिवाइड बाय log 5 माइनस log 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो log की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको मैं फाइनली सारी वैल्यूज़ रखूँ इधर, तो ये माइनस करने पे ये इक्वल टू अपने पास n की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, हाफ़ आ जाएगी। मैंने फाइनल n की वैल्यू यहाँ पे
फाइंड कर ली है, ठीक है। अब इसको अपन यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन के अंदर, ठीक, और वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो ऊपर वाले में आते हैं, तो हमें 1/n मिल गया। तो एक काम करते हैं, वापस से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 और 3 को डिवाइड करते हैं तो उससे डायरेक्ट x आ जाएगा। तो 1/3 करते हैं, तो क्या गिवन है अपने पास, 1 है, 4/x आ जाएगा। तो ये आ गया 4/x इक्वल टू k कट जाएगा और इधर आएगा 10/20। तो यह आ गया 10/20 की पावर 1/n, ठीक। तो 4/x इक्वल टू 1/2 की पावर 1/n, और 1/n कितना हो जाएगा अपने पास, n की वैल्यू हाफ है तो 1/n 2 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 × 4 मतलब 16 हो जाएगा। बाकी यूनिट की बात करें तो क्वेश्चन में जो यूनिट है मिलीग्राम पर ग्राम है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मिलीग्राम पर ग्राम। तो फाइनल आंसर भी अपने पास क्या हो जाएगा, 16।